सन की तनाशाह की, जिसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और वो अपने पूरे सल्तनत में एक से एक अतरंगी हरकतें करते रहता है और इसकी यही अतरंगी हरकतें इसको एक दिन महंगी पड़ जाती हैं और उसकी जिंदगी एक अलग कगार पे चली जाती है। तो आगे हम कहानी में जानेंगे कि इसकी जिंदगी में कैसी उथल पुथल मचती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि अलादीन को बहुत ही छोटी सी उम्र में वादिया को सौंप दिया था और तब से वो यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहा है। वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे और भी अतरंगी चीजें करता जाता है। वो जब वादिया के 100 मीटर रेस में भाग लेता है तब उससे आगे जो भी निकलता है वो उसके पैरों में गोली मार देता है और इस तरह वो 100 मीटर रेस का चैंपियन बन जाता है। और उसके बाद वो उससे भी बड़ा पागलपन करता है और वो वादिया की डिक्शनरी से कुछ शब्दों को रिप्लेस करके अपना नाम रख देता है और गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पे अलादीन लिखवा देता है। यानी कि वादिया में अगर किसी को गुड न्यूज कहना है तो वो कहेगा अलादीन न्यूज, और अगर बैड न्यूज भी कहना है फिर भी वो अलादीन न्यूज ही कहेगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो कि HIV का टेस्ट करवाते हैं, तब उन्हें सुनने को मिलता है कि आप HIV अलादीन हैं और तब उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अलादीन कहा जाता है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि वादिया में परमाणु हथियार बनाया जा रहा है और जल्दी ही ये खबर वादिया के सारे लोगों को पता चल जाती है। फिर वहाँ के भी लोग थोड़े बहुत परेशान होने लगते हैं। तब अलादीन वादिया के सारे लोगों से बात करने का निर्णय करता है और जब अलादीन सारे लोगों के सामने भाषण देने पहुँचता है तो वो कहता है कि हम परमाणु हथियार का निर्माण सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए कर रहे हैं। और इतना कहते ही अलादीन खुद हंस देता है और फिर अलादीन अपने चचा तामीर के साथ पहुँचता है अपने रिसर्च सेंटर पर जहाँ पे उसका परमाणु हथियार बन रहा है। और यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही अपने मिसाइल को अलादीन देखता है उसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अभी के अभी नदाल को बुलाओ, क्योंकि नदाल यहाँ का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। तब उसे सारे लोग बताते हैं कि आप जब पिछली बार यहाँ आए थे तब आपने नदाल को मरवा दिया था। और ये सुनते ही अलादीन थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। तब बाकी साइंटिस्ट उसे उस घटना की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि जब आप आखिरी बार यहाँ पे अपनी मिसाइल देखने आए थे तब अपने नदाल को कहा था कि उसकी मिसाइल गोल क्यों है, मिसाइल तो नुकीली होनी चाहिए। और जैसे ही नदाल नुकीले शब्द को सुनता है वो समझ जाता है कि अलादीन कार्टून देखता है और वो अलादीन से पूछता है कि क्या आप कार्टून तो नहीं देखते। तब अलादीन उसे झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं। और फिर इन दोनों में ऐसे ही बातें होती हैं और बातों के बीच में अलादीन सबको इशारा करता है कि वो नदाल को मार दें और उसके बाद नदाल को मार दिया गया। और ये सारी बातें सुनते ही अलादीन कहता है कि मुझे ये सारी बातें याद थी। तब वो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं सर, आपको याद नहीं थी, इसीलिए मैं बता रहा था। और इस बात को सुनने के बाद अलादीन उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। और फिर तामीर अलादीन से कहता है कि पूरी दुनिया में बात किया जा रहा है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं और इस चीज को लेकर के अगर कोई देश सबसे ज्यादा खफा है तो वो है अमेरिका। इसलिए हमें अमेरिका जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है और अगर हम ऐसा करते हैं उसके बाद हम अपने तेल को बेच पाएंगे और वादिया में और भी ज्यादा तरक्की हो सकती है। लेकिन इस बात को सुनते ही अलादीन कहता है कि तामीर, शायद आप भूल रहे हो कि मेरे पिताजी ने मरते वक्त क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वादिया का तेल कभी भी नहीं बिकना चाहिए। और इतना कहने के बाद जब अलादीन अपने घर के लिए वापस आता है तभी उसे एक आदमी गोली मार देता है और फिर हमें पता चलता है कि यह अलादीन नहीं था बल्कि उसका हमशक्ल था। और जब अलादीन अपने हमशक्ल को देखता है तो वो निराश होता है और कहता है कि हमें बहुत ही जल्द एक और हमशक्ल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अलादीन की सुरक्षा की एक स्ट्रेटेजी होती है कि कहीं भी अलादीन का हमशक्ल पहले जाएगा जिससे उस पे जो भी खतरा आने वाला है उसका अंदेशा इन्हें पहले हो जाएगा। लेकिन अलादीन का पागलपन यहाँ भी कम नहीं होता और वो कहता है कि लाश अभी भी जिंदा है और वो लाश को बार बार उठने के लिए कहता है, लेकिन जब लाश नहीं उठती तब वो अपने दोस्तों को कहता है कि इसे मार दो। और फिर हमारे सामने एक राज का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि अलादीन पे गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसके चचा तामीर ने चलवाई थी और वो अलादीन को मारने के बाद यहाँ का सत्ता हथियाना चाहता है और उसके बाद यहाँ का सारा तेल बेच के अमीर बनना चाहता है। इसीलिए वो एक आदमी को कॉल करता है और कहता है कि हमने गलत आदमी को मार दिया, अलादीन अभी भी जिंदा है, इसीलिए हमें कोई और योजना बनानी पड़ेगी। और फिर थोड़े समय के बाद हम देखते हैं एक बकरी चरवाहे को जो कि अलादीन का हमशक्ल है और यहाँ पे कुछ लोग उसे बेहोश करते हैं और उसके बाद उसे महल में वापस लेके चले आते हैं और उसे सजाना धजाना शुरू करते हैं ताकि वो बिल्कुल अलादीन की तरह लगे। लेकिन ये आदमी अलादीन से भी बड़ा पागल है। और फिर हमारे सामने आते हैं अलादीन के कुछ और शौक और हम देखते हैं कि अलादीन ने बहुत सारे पैसे खर्च करके मेगान फॉक्स को बुलाया है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। और जब वो मेगान फॉक्स के साथ इंटीमेट होता है उसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तब उसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम पूरे रात मेरे साथ रहोगी और हम झप्पी करके सोएंगे। लेकिन मेगान फॉक्स कहती है कि मेरे फ्लाइट को जल्दी बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है।
और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन जाते वक्त अलादीन उसके साथ एक तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को अपने बेडरूम के दीवार पे लगाता है। तभी हम देखते हैं कि अलादीन ने यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर लगा रखी है जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज होती हैं, और इसका मतलब ये है कि अलादीन बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ इंटीमेट हुआ है। और फिर अलादीन को ये खबर मिलती है कि अमेरिका ने ये कहा है कि अगर जल्दी अलादीन अमेरिका आकर के उनसे बात नहीं करेगा तो वो वादिया पे हमला कर देंगे। और इस बात को सुनने के बाद अलादीन कहता है कि वो अमेरिका जाएगा। और फिर अलादीन पहुंचता है अमेरिका, और यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही कड़ा इंतजाम किया गया है, और इसकी सिक्योरिटी का हेड है क्लेटोन। और जब अलादीन क्लेटोन से बात करता है तो हमें पता चलता है कि क्लेटोन अलादीन को ज्यादा पसंद नहीं करता। और फिर हम देखते हैं अलादीन का आलीशान कमरा, और जब रात में अलादीन अपने आलीशान कमरे में सो रहा होता है तभी वहाँ पे क्लेटोन आता है और उसके बाद उसे उठा करके एक खुफिया जगह पे लेकर के जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुत्ते की मौत मारूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। लेकिन जब क्लेटोन अपने सारे हथियार दिखाता है जिससे वो उसको टॉर्चर करने वाला है, तब अलादीन उन सारे हथियारों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरे पास इससे बेहतर हथियार है। इसीलिए क्लेटोन को गुस्सा आता है और उसके बाद वो अलादीन की पूरी दाढ़ी काट देता है, और उसके बाद वो उसकी दाढ़ी को जलाने वाला होता है। तभी क्लेटोन के शरीर में आग लग जाती है और अलादीन कहता है कि मेरी दाढ़ी भी बदला लेती है, और इतना कहने के बाद अलादीन वहां से भाग जाता है। लेकिन अभी अलादीन की हालत एकदम फटीचरों की तरह है और उसे कोई भी नहीं पहचानेगा बिना दाढ़ी के कि वो अलादीन है। इसीलिए अगले दिन अलादीन उस जगह पे पहुंचता है जहां उसे भाषण देना होता है। तभी वो देखता है कि उसकी जगह कोई और अलादीन वहां पे आ रहा है और वो एकदम हूबहू इसकी तरह दिखता है और उसकी तो दाढ़ी भी है। और ये देखते ही अलादीन समझ जाता है कि उसके चचा तामीर ने एक नई चाल चली है, और इसीलिए वो चिल्लाने लगता है कि ये आदमी धोखेबाज है और अलादीन नहीं है। तभी उस पे वहाँ के पुलिस वाले हमला कर देते हैं क्योंकि अलादीन अंदर घुसने की कोशिश करता है। फिर अलादीन को यहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है जोई, और वो अलादीन को बचा के अपने साथ लेके चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अलादीन के हमशक्ल ने ये भाषण दिया है कि वो अगले 5 दिन में वादिया से तानाशाही खत्म कर देगा। और तभी तामीर बाकी देश के लोगों से बात करता है और कहता है कि एक बार मैं वादिया का जनरल बन गया उसके बाद मैं वहाँ का सारा तेल बेच दूंगा। और फिर जोई अलादीन को लेकर के पहुंचती है अपने दुकान पे, और जब उससे उसका नाम पूछती है तब वो बहुत ही अलग अलग तरीके के नाम बताता है क्योंकि वो अपना असली नाम नहीं बताना चाहता। तब जोई कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस शॉप पे काम कर सकते हो, और इस बात को सुनते ही अलादीन कहता है कि मैं काम करूंगा वो भी तुम्हारे लिए, और इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वो दर दर भटकने लगता है, और वो जब भी अपने आप को आईने में देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। और जब वो एक शॉप की मिरर में अपने आप को देख रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है नदाल पे, और वो देखता है कि नदाल अभी भी जिंदा है। और फिर वो नदाल का पीछा करने लगता है, और उसका पीछा करते करते वो एक ऐसे बार में पहुंचता है जहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें अलादीन से सख्त नफरत है। और यहाँ पे खाने के मेन्यू में भी अलादीन के रंग बिरंगे नाम लिखे हुए हैं। और अलादीन यहाँ पे अंदर आके जैसे ही बैठता है उसके पास एक आदमी आता है और उसका नाम पूछता है। तब अलादीन अतरंगी नाम बताने लगता है। इस बात को सुनने के बाद उस आदमी को शक होता है, और उसके बाद वो कहता है कि यही आदमी अलादीन है। उसके बाद सारे लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे नदाल आ जाता है और कहता है कि ये मेरा कजन है, और ये सुनने के बाद सारे लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर नदाल उसे बताता है कि अलादीन ने आज तक जितने लोगों को मरवाया था उनमें से किसी को नहीं मारा गया बल्कि सारे लोगों को यहाँ पे भेज दिया गया, और इस बार में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सारे लोगों को अलादीन ने मारने के लिए कहा था। और ये सब सुन के अलादीन बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और नदाल को पूरी बात बताता है कि उसके साथ तामीर ने क्या किया है, और अब तामीर वादिया से तानाशाही को हटाना चाहता है। तब नदाल कहता है कि वो अलादीन की मदद करेगा, लेकिन अलादीन को उसे वापस नौकरी पे रखना पड़ेगा क्योंकि नदाल भी चाहता है कि वादिया में सिर्फ तानाशाही रहे। और फिर ये लोग पहुंचते हैं उस होटल के बाहर जिसके अंदर नकली अलादीन रह रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद हम तामीर को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने आके कहता है कि अगले 3 दिन के बाद हम वादिया के नए संविधान को यहीं पे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फिर से अलादीन और नदाल को देखते हैं जो होटल के बाहर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि उस होटल में कैसे घुसेंगे। तभी अलादीन की नजर पड़ती है जोई पे, और उसके बाद वो छुपने लगता है। तब नदाल उससे कहता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तब वो कहता है कि उस लड़की को देख रहे हो, मैं उससे छुप रहा हूँ। फिर नदाल कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उससे छुपने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि उसके पास इस होटल के केटरिंग का काम है, और अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ तो तुम इस होटल के अंदर आसानी से घुस सकते हो। और उसके बाद अलादीन पहुंचता है जोई के पास और उससे काम मांगता है, और जोई उसे काम पे रख भी लेती है। लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।
वो बार बार सारे कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करते रहता है और कुछ लोगों को थप्पड़ भी मारता है। और फिर थोड़े समय के बाद नदाल उसे अपनी प्लानिंग सुनाने के लिए बुलाता है। उसके बाद ये दोनों लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं शहर के टूर के लिए, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में इनके अलावा 2 लोग और भी होते हैं। और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद ये थोड़ी देर तो अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग अरबी में बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जिक्र करते हैं। और ये सब सुनने के बाद वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई आतंकवादी हैं। और यहाँ पे काम सबसे ज्यादा खराब तब होता है जब अलादीन अपनी जैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक ऐसा जैकेट होता है जिसे देख के लगता है कि वो कोई बम हो। और इस चीज को देखते ही वो दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद अलादीन और नदाल को जेल में डाल दिया जाता है। फिर जोई अलादीन को छुड़ाने आती है और उसके बाद वो पुलिस वालों को बहुत बुरा भला सुनाती है। फिर जब जोई पुलिस वालों को डांट रही होती है उसी वक्त अलादीन को वो बहुत खूबसूरत लगती है और अलादीन को लगता है कि यही वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। और फिर वो जोई को जोर से गले लगाता है। तभी दूसरी तरफ तामीर को यह खबर मिल जाती है कि अभी भी अलादीन जिंदा है, क्योंकि टीवी पे नदाल और अलादीन की खबर आ रही होती है। और इसे देखते ही तामीर समझ जाता है कि अलादीन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को दुगना कर देता है। और इधर अलादीन जोई के पास जाता है और कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। तब जोई उसे मना करती है और कहती है कि अभी उसे इन चीजों में कोई भी रुचि नहीं है। फिर नदाल ऐसे ही जोई के आसपास रहता है और उसके बाद वो दुकान के पूरे काम को संभाल लेता है और थोड़े ही दिनों में वो दुकान को चमका देता है, जिससे जोई भी उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। और उसके थोड़े समय के बाद अलादीन को नदाल का कॉल आता है और नदाल उसे कहता है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है। वो चुपके से होटल में घुसेंगे और उसके बाद अलादीन के हमशक्ल को किडनैप करेंगे और उस जगह पे अलादीन रह जाएगा और वो उस संविधान को लागू ही नहीं होने देगा। और उसके साथ साथ नदाल ये भी कहता है कि उसने कॉस्ट्यूम और मेकअप की भी तैयारी कर ली है और वो दाढ़ी भी ले आया है। लेकिन अलादीन जैसे ही दाढ़ी का नाम सुनता है वो कहता है कि वो नकली दाढ़ी नहीं लगाएगा, उसे असली दाढ़ी चाहिए। और असली दाढ़ी की तलाश में नदाल और अलादीन पहुंचते हैं एक आदमी के फ्यूनरल में। और यहाँ आते ही ये दोनों लोग उस कमरे में घुस जाते हैं जिस कमरे में उस आदमी की लाश है। तभी वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद ये लोग उस आदमी का गला काट के वहाँ से भाग जाते हैं ताकि वो बाद में उसकी दाढ़ी निकाल लेंगे। और फिर वो उस कटे हुए सर को लेकर के नदाल के घर पे आ जाते हैं और अलादीन नदाल को उस सर से डराता भी है। उसके बाद अलादीन फिर से जोई के शॉप पे वापस आ जाता है और यहाँ आने के बाद उसे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जिससे उसका हृदय परिवर्तन होने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद इस शॉप के अंदर एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और अलादीन कहता है कि वो डिलीवरी करवा सकता है, लेकिन अलादीन को डिलीवरी करवाने नहीं आती। लेकिन फिर भी वो डिलीवरी करवा देता है और उस वक्त जोई उसके साथ होती है। और ये वही क्षण होता है जब जोई को अलादीन से प्यार हो जाता है। फिर रात में ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तभी अलादीन उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वो अलादीन है। और इस चीज को सुनने के बाद जोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है कि अब उस केटरिंग के काम को भी छोड़ देगी और अलादीन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और अलादीन उसके बाद बाहर चला जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है। तभी उसे न्यूज दिखाई पड़ता है कि कल वादिया का संविधान पढ़ा जाएगा और इस चीज को लेकर के वादिया के सारे लोग बहुत खुश हैं कि वहाँ से तानाशाही को हटा दिया जाएगा। और ये सब देख के अलादीन को लगता है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता, न जोई न वादिया के लोग। इसीलिए वो खुदकुशी करने के लिए एक पुल पे पहुंचता है और वहां से कूदने ही वाला होता है। तभी वहां पे नदाल आ जाता है और फिर वो अलादीन को कहता है कि तुम एक ग्रेट डिक्टेटर हो और वादिया के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। और इतना सुनते ही अलादीन का हाथ फिसलता है और वो पुल के नीचे गिरने वाला होता है। तभी नदाल उसे बचा लेता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि दुनिया के सारे देशों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज वादिया का संविधान पढ़ा जाएगा। और इसी समय नदाल और अलादीन सामने वाली बिल्डिंग में है और नदाल अलादीन को अलादीन के कमरे में भेजने की कोशिश कर रहा है। और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद अलादीन उस कमरे में पहुंच जाता है और उसे उसका हमशक्ल मिलता है। उसके बाद वो अपने हमशक्ल को वहां से भगा देता है और खुद अलादीन बन के तामीर के साथ चला जाता है। और सारे लोगों के सामने जाने के बाद जब सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ये नए संविधान को पढ़ेगा, तभी वो संविधान को फाड़ देता है और उसके साथ साथ तामीर को गिरफ्तार भी करवा देता है। और उसके बाद अलादीन कहने वाला होता है कि वादिया में हमेशा तानाशाही ही रहेगी। तभी वहाँ पे जोई आ जाती है और जोई रोने लगती है और जोई को रोता हुआ देखने के बाद अलादीन अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो वादिया में तानाशाही को हटा करके डेमोक्रेसी कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद जोई खुश हो जाती है और उसके बाद उसके पास जाती है। तभी तामीर अलादीन पे गोली चलाता है और अलादीन को गोली लगने ही वाली होती है। तभी उसका हमशक्ल आके उस गोली को अपने सीने से रोक लेता है
और फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि अलादीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। वादिया में डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पे वो सारे लोगों को धमका के सारे इलेक्शंस जीत जाता है। इसीलिए वो वादिया का प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ राष्ट्रपति भी होता है। और अलादीन ने शादी कर ली है जोई से, लेकिन शादी और डेमोक्रेसी होने के बाद भी अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अपनी अतरंगी हरकतें ऐसे ही करता जाता है। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।